हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप जो देख रहे हैं आईडीएक्स प्लान स्टडी सेंटर चैनल को देख रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर की काफी बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर हमने आए हुए थे। यानी कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके इस वीडियो के यानी कि आज की जो क्लास हो पार्ट 10 पार्ट आपके सामने हम यहाँ पे लाए हुए हैं, वो भी किसका, कंप्यूटर यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। आज हम लोग 10वीं पार्ट को क्लास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 9 पार्ट हम लोग का हो चुका है। तो 9 पार्ट आप देख सकते हैं, पिछले इस चैनल पे अपलोडेड है ना, लाइव वीडियो में और ऐसे वीडियो अपलोड हुए। तो आपको आज हम बताने वाले हैं यानी कि पार्ट 10 यानी कि फंडामेंटल कंप्यूटर ज्ञान का ये हमारी पार्ट 10 पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर की आज भी हम लोग है ना 30 प्लस क्वेश्चन को टच करने वाले हैं, वो भी टॉप 10 यानी कि और 30 प्लस क्वेश्चन है। लेकिन एक बात और बता दें कि जो हम लोग पिछले की क्लास किए हुए उस क्लास के रिवीजन आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। जो क्लासेस पहले हो चुकी है उसमें से क्वेश्चन आज आया हुआ है, और आज क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन होगा। रिपीट क्वेश्चन का मतलब कि हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला सपोर्ट किसका होगा, आप सभी का होगा, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं। इसका क्या करेंगे तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, क्योंकि आप सभी इस वीडियो का सभी क्वेश्चन को आप जानते हैं, उसके ऑप्शन को जानते हैं। इसमें समझाने वाली और बताने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको आज की जो क्लास है यानी कि पार्ट 10 है, ये आपकी आज की क्लास रिवीजन क्लास का मतलब कि रिपीट क्वेश्चन होंगे जो पिछले क्लास में हमने कराया हुआ है। तो आप आज आंसर आपको देना होगा, फिर हम आपको लास्ट में हम खुद आंसर देंगे। आइए हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आज हम लोग क्वेश्चन को यानी कि आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। एक मोटिवेशन स्लाइड आपके सामने कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस मोटिवेशन शायर के साथ आज की करते हैं क्लास को शुरुआत। आइए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सबसे पहले क्वेश्चन 1 आ चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है आपके स्क्रीन पर, और काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप फंडामेंटल की क्लास किए होंगे तो आपको शायद पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट ए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है। इन ऑप्शनों में आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एक है मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और नोटपैड। तो आपकी 1 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन अवेलेबल है और 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल है। और 4 ऑप्शन में क्या बात हो रही है कि नॉट ए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, ये बात बताना है। यानी कि इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो हमारे कंप्यूटर वर्गीकरण का भाग है, लेकिन एक ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट कमेंट करें, इसका सही आंसर बताएं कि सही आंसर क्या होगा। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में तो आप शायद मेन फ्रेम पढ़े भी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपके कंप्यूटर का प्रकार होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है। पर यहाँ पे नोटपैड ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। क्या है तो नोटपैड आप भी जानते हैं कि नोटपैड एक एप्लीकेशन है जिसमें हम टेक्स्ट यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं। इसमें कलर वगैरह नहीं होता है, ओनली हम टाइप करते हैं, कुछ लिख सकते हैं। आइए हम लोग, तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ यानी डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। ये क्वेश्चन काफी इजी आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है कि आपको इनमें से बताना है कि इंटरनल मेमोरी कौन है। तो आप सभी जानते हैं इंटरनल मेमोरी कहने का मतलब कि प्राइमरी मेमोरी आप सभी जानते हैं, जिसको हम हिंदी में मुख्य मेमोरी कह सकते हैं, है ना। इंटरनल मेमोरी है ना, जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताया है कि मेन मेमोरी कौन है इनमें से। तो आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के बताया गया होगा, तो आपको बताया गया शायद 2 प्रकार के। एक आपको रैम बताया गया होगा और एक आपको रोम बताया गया होगा, है ना। तो रैम क्या होती है, एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जब रैम है तो इंटरनल मेमोरी में क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, रैम है। इंटरनल का मतलब क्या होता है तो आंतरिक मेमोरी। क्या होता है, आंतरिक मेमोरी। तो हमारा इसमें 4 ऑप्शन भी दिया है, डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, सीडीएस। तो रैम क्या हुआ, हमारा एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी हुआ। यानी कि इंटरनल मेमोरी कौन है, रैम। इंटरनल का मतलब आंतरिक मेमोरी होता है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है तो आपका सी ऑप्शन होता है।
आपके सामने थ्री नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन आज की काफी इजी है आपके स्क्रीन पे, क्योंकि हम बताया पहले ही शुरुआत करने से, क्लास को शुरू करने से पहले ही आपको बता दिए कि आज की जो क्लास होगी रिवीजन क्लास है, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ चुके थे वही क्वेश्चन उठकर आज आपके सामने आया हुआ है और इसको सॉल्व करना आपका काम है। तो देखते हैं सबसे पहला कमेंट किनका है, तो आप लोग कमेंट फटाफट करें, क्योंकि कमेंट करिएगा तो आपको हो सकता है कि आप कितना आपकी नॉलेज है आपको पता लग जाएगा। तो आप फटाफट पहले कमेंट करें और फिर इसका आप जाने कि आपकी ऑप्शन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यहाँ पे क्या चीज है, आउटपुट डिवाइस नहीं की बात हो रही है। तो कीबोर्ड क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट होता है। स्पीकर क्या होता है, आउटपुट होता है। स्पीकर से क्या होती है, आवाज बाहर निकलती है। प्रिंटर से क्या होता है, हम लोग कोई भी डाटा को छाप कर बाहर करते हैं। मॉनिटर से क्या होती है, किसी भी सूचना को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, यानी कि दिखने का कार्य करता है। लेकिन कीबोर्ड जो होता है क्या करता है, टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कीबोर्ड सूचनाओं को क्या करता है, तो सीपीयू के अंदर रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सेंसर क्या होता है, ए ऑप्शन, यानी कि कीबोर्ड। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सेंसर क्या होता है, तो आपके ए ऑप्शन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच एन इनपुट डिवाइस है, बताना है आपको। तो यहाँ पे है प्रिंटर, स्पीकर, माउस, मॉनिटर। तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं एन इनपुट डिवाइस। इनमें इनपुट डिवाइस कौन है। आज की क्लास काफी इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन, यानी कि एकदम लो लेवल की क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसकी फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। इनपुट डिवाइस बताना है आपको। इनपुट डिवाइस जानते हैं जो सूचनाओं को अंदर की तरफ रखता हो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आप बताएंगे। तो यहाँ प्रिंटर, स्पीकर, माउस, मॉनिटर दिया गया है। तो आपकी जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस सूचनाओं को अंदर रखता है। यहाँ मॉनिटर क्या करता है, तो डिस्प्ले करता है। तो सूचनाओं को बाहर करता है, ये आउटपुट डिवाइस हुआ है ना। यहाँ पे आपके माउस जो दिया गया है ये हमारा क्या होती है, ये हमारे पॉइंटिंग वर्क करता है, यानी कि सूचनाओं को अंदर रखता है। स्पीकर क्या करता है, सूचनाओं को बाहर रखता है, क्योंकि आवाज निकालता है ना। अब प्रिंटर छाप के बाहर निकालता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। कि माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होगा। क्या हुआ, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हुआ, सही हो सकता है। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और बताइए कि 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। तो सीपीयू कल की क्लास में भी हमारा रिपीट क्वेश्चन था, पिछले क्लास में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फिर भी इसमें देखना है कि किनका ऑप्शन सही होता है। क्योंकि आज की क्लास काफी इजी है, जिसमें आप मतलब कि सही आंसर नहीं बता रहे तो समझिए कि आप क्लास अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें आज की जो क्लास है काफी लो लेवल की क्लासेस चल रही है, यानी कि काफी लो क्वेश्चन है, आपकी छोटी क्वेश्चन है जो आपको बतानी है, वो भी आप सभी लोगों को बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या दिया गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रेस यूनिट। यहाँ पे सीपीयू सभी जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। आपके ए नंबर ऑप्शन क्या होता है, ए। आइए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें इन ऑप्शन में स्टोरेज डिवाइस है बताना है आपके। इनमें कौन सा ऑप्शन जो है स्टोरेज डिवाइस है, आप सभी को बताना है यहाँ पे। तो आप देखें और बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस है। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि टैब, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। टैब के बारे का मतलब हुआ मैग्नेटिक टैब, जिसको आप रेल कहते हैं। हार्ड डिस्क जो डाटा को स्टोर करता है, फ्लॉपी डिस्क भी डाटा को स्टोर करता है, तो है ना। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक टैब भी स्टोरेज डिवाइस हुआ, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस हुआ और फ्लॉपी डिस्क भी क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस। यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो आपका डी ऑप्शन होता है ना। तो याद है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें कंप्यूटर का टाइप बताना है, यूज्ड इन डिजिटल वॉच। ये क्वेश्चन आपको शायद पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में कि डिजिटल वॉच में किस टाइप के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल वॉच में किस टाइप का कंप्यूटर यूज किया जाता था, आपको बताना है। अगर आपने पीछे की वीडियो देखे होंगे, क्लास किए होंगे, तो शायद आपको पता होगा कि डिजिटल वॉच में किस टाइप का कंप्यूटर का यूज किया गया। तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि डिजिटल वॉच में किस टाइप का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम, एम्बेडेड कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है तो आपको बता दिया जाए कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि डिजिटल वॉच जो आप घड़ी पहनते हैं, यानी कि जो इस पे लिखित आता है, जिस पे लिखकर आजकल सूचनाएं मिल रही है कंप्यूटर मोबाइल वॉच में, उसमें हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर से मिलकर हमारा यूज से इसके यूज से हमारा क्या बन रहा है, डिजिटल वॉच बन रहा है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है, यानी ऑप्शन जो होता है हमारा बी ऑप्शन होता है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ कंप्यूटर बेस्ड साइज। कंप्यूटर बेस्ड क्लास, कंप्यूटर का वो वर्ग बताना है बेस्ड ऑन साइज, इनके साइज में इनमें से कौन ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर क्लास के नहीं आता है, उसका आधारित साइज पे नहीं आता है। तो इनमें से कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है, उस वर्गीकृत के आधार पर नहीं आने वाले कंप्यूटर को बताना है कि इनमें से कौन ऑप्शन सही है जो हमारे कंप्यूटर के वर्गीकरण या उनके साइज के आधारित वो नहीं है। तो आपको बता देना है मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या स्मार्ट कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर भी काफ़ी बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे साइज की बात है, कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है वो वर्ग है, उसको आधारित किसके आधार पर, साइज के आधार पे। तो साइज का आधार पे नहीं है, तो साइज के आधार पे तीनों जो है तीनों काफी बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है। लेकिन स्मार्ट कंप्यूटर जो दिया गया है, स्मार्ट कंप्यूटर का होती है, इसकी छोटी साइज होती है, एकदम छोटी साइज। तो ये यानी इसमें वर्गीकरण के आधार पे 3 ऑप्शन मैच कर रहा है, तीनों नहीं होगा, स्मार्ट कंप्यूटर बच गया, यानी कि ये हमारे नंबर साइज होते हैं। यानी कि 8 नंबर ऑप्शन का आंसर क्या होता है, डी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, CPU एंड UPS आर सेम डिवाइस। आज थोड़ा सा क्वेश्चन रिव्यू किया गया है। क्वेश्चन क्या है, आई ट्रू एंड फॉल्स में आपका ऑप्शन आंसर देना है, ट्रू फॉल्स का आंसर आपके सामने आ चुका है। यानी 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, तो CPU एंड UPS सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ पावर सप्लाई आर सेम डिवाइस, क्या दोनों सेम है? CPU और UPS का दोनों सेम है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। नहीं, CPU जो होता है क्या होता है, CPU हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आप सभी को पता है ना। कंट्रोलिंग कौन करता है, तो हमारा CPU करता है। सभी डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो हमारा CPU करता है। और EPS का काम क्या होता है, EPS होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर देने का कार्य कर, क्या करता है, पावर, है ना। UPS क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर देता है। कब, जैसे लाइट पे आप काम करते हैं, लाइट कट जाने के बाद क्या करती है, तो UPS जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बैकअप देता है। यानी कि लाइट कट जाने के बाद हमको हमारे कंप्यूटर को चालू रखने के लिए वो क्या देता है, पावर देने का कार्य करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये सब लोग कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। यानी कि हमारा CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का एक कंट्रोलिंग पावर है, जो कि सारा उसके कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो कार्य है CPU के है। सभी डिवाइस कनेक्टेड किसका रहता है, CPU से रहता है। और EPS क्या होता है, EPS पावर देता है किसको, CPU को, मॉनिटर को पावर देने का कार्य करता है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन से फॉल्स होता है। फॉल्स का मतलब होता है गलत, ट्रू का मतलब होता है सही। यानी कि दोनों सेम डिवाइस नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग डिवाइस हुआ। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मोड। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का वर्गीकरण के आधार पे मॉडल बतानी है, कौन सा मॉडल है ना। इनमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड आधारित पे मॉडल है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और एड कंप्यूटर। तो आपके डिजिटल कंप्यूटर भी क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों एक कैटेगरी का ऑप्शन है। क्या है, तीनों एक कैटेगरी का ऑप्शन है, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। फंडामेंटल की क्लास अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है आपकी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडल की बात है, तो ये तीनों मॉडल तो एक है। और यहाँ पे जो 8 कंप्यूटर दिया गया है ये क्या है, तो ये हमारा एक यूनिक मॉडल हो गया 8 कंप्यूटर। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन के आधार पे हमको क्या बताना है, तो इनमें से सबसे यूनिक मॉडल जो दिया है वो हमारा 8 कंप्यूटर दिया है। यानी Q नंबर ऑप्शन है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो हमारे डी नंबर ऑप्शन हुआ। यानी कि इसका आंसर क्या होता है, डी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, CD रोम एक्सटेंडर। CD रोम का पूरा नाम क्या होता है, आपको फटाफट कमेंट करना है, बताना है CD रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके सामने है, ए नंबर ऑप्शन है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी। सी नंबर ऑप्शन है कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और डी ऑप्शन दिया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपके सामने 11 क्वेश्चन आपके सामने है CD रोम एक्सटेंडर पर। CD रोम का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। तो CD रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो CD रोम का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है,
ये भी क्वेश्चन को बताया गया है आप सभी को। CD रोम का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करें, इसको बताएं सही आंसर क्या होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपका ऑप्शन भी इसके सामने है, क्वेश्चन भी रिपीट है, तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कॉम्पैक्टेबल रीड वाली मेमोरी होगा, कॉम्पैक्ट डाटा रीड वाली मेमोरी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वाली मेमोरी होगा, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड वाली मेमोरी होगा, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वाली मेमोरी होगा। याद बता दिया जाए कि CD रोम जो होता है, CD रोम का पूरा नाम होता है हमारा डी ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल मेमोरी। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो आपका डी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन, MICR स्टैंडर्ड। MICR का पूरा नाम क्या होता है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। MICR का पूरा नाम बताना है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या है, तो आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें से ऑप्शन कोई ऑप्शन सही है, आपको कमेंट करके बता देना है कि MICR का पूरा नाम क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, फुल पूरा बताना है। ए नंबर ऑप्शन के सामने है, ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी मैग्नेटिक इंक केस रीडर, डी नंबर नॉन ऑफ द एबव। तो आपके 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने MICR स्टैंडर्ड। आपको बताया जाए MICR का पूरा नाम जो होता है वो हमारा ए ऑप्शन होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टराइजेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यही लिखे, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की प्रकार को बतानी है, तो आप सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे तो बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑप्शन भी आपके सामने, और बताया कि फटाफट कमेंट इसका सही आंसर क्या हुआ। तो आपको बताया जाए सॉफ्टवेयर जो होती है, सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, तो हमारा सी ऑप्शन होता है, यानी कि 3 प्रकार के हमारा सॉफ्टवेयर हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्राइमरी मेमोरी इज। बताया कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, और आप सभी को बताना है यहाँ पे कि 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि प्राइमरी मेमोरी इज डैश डैश, प्राइमरी मेमोरी डैश डैश। आपके सामने स्क्रीन पे इसका ऑप्शन अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल है, तो पहला कमेंट करके बताएं। तो ए नंबर है रोम, बी हार्ड डिस्क, सी पेन ड्राइव, डी फ्लॉपी डिस्क। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने अभी पीछे क्वेश्चन ये हुआ था, वो बताया भी प्राथमिक मेमोरी, यानी कि जो डाटा को तात्कालिक रूप में सेव करे, प्राइमरी मेमोरी जो इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, आंतरिक मेमोरी। तो ये फार्मूला क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो ये हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, तात्कालिक मेमोरी होता है जिसको हम टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, यानी कि डाटा को भी स्टोर करता है परमानेंटली, पेन ड्राइव भी डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली, और हार्ड डिस्क भी डाटा क्या करता है, परमानेंटली रूप में सेव करता है। पर यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी जो दिया गया है ये हमारी टेम्पोररी मेमोरी होता है, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो 14 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो 15 नंबर आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इनमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, इन ऑप्शनों में आपको बताना है। तो आपके सामने आपके पास क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है कि इन ऑप्शनों में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन है। क्वेश्चन रिपीट है, आप भी पहले पढ़ चुके हैं, तो फटाफट कमेंट करें और इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन मस्ट पावरफुल कंप्यूटर को बताना है। इन ऑप्शनों में मस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। यहाँ पे ये ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो फटाफट कमेंट करें। आज की क्लास काफ़ी फास्ट चल रही है, थोड़ा सा आप फास्ट कमेंट करें क्योंकि हम फास्ट यहाँ पे क्लास ला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिया है मस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन होगा, तो आपको लिया गया सुपर कंप्यूटर, यानी कि सी ऑप्शन हुआ। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, सी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, EEPROM का स्टैंडर्ड फॉर। फटाफट कमेंट कीजिए, EEPROM का स्टैंडर्ड क्या होगा, EEPROM। फटाफट कमेंट को पढ़ें, सॉरी ऑप्शन को पढ़ें और बताएं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 4 ऑप्शन आपके सामने EEPROM का पूरा नाम बताना है। यहाँ पे EEPROM का पूरा नाम क्या होगा आपको बता देना है। तो EEPROM का होता है इलेक्ट्रिकली यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन हमारा ई जो दिया गया है ये क्या है, तो हमारा ई नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। क्वेश्चन रिपीटेड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड इज डैश डैश। कीबोर्ड क्या है, फटाफट कमेंट कर रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन आपके सामने।
ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं बता देते यानी कि आपकी जो मतलब कि आप क्लास को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, काफी इजी क्वेश्चन अगर आपके सामने है, इसको सही सही कमेंट आना चाहिए, सही सही ऑप्शन क्या होगा बताना है। कीवर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बोथ यानी कि दोनों, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कीवर्ड आप मोस्ट जानते हैं, कीवर्ड क्या होती है, तो टाइपिंग करता है, सूचनाओं को अंदर रखता है, जो सूचनाओं को अंदर रखे वो क्या होता है, तो हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, इनपुट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जेम्स बॉन्ड इज फादर ऑफ कंप्यूटर। जेम्स बॉन्ड कंप्यूटर के पिता है, ट्रू एंड फॉल्स, मात्र दो ही बताना है, गलत है या सही है। जेम्स बॉन्ड इज फादर ऑफ कंप्यूटर, जेम्स बॉन्ड कंप्यूटर के पिता हैं, ट्रू और फॉल्स में है, मात्र इसको बता देना है ट्रू एंड फॉल्स में, ये सही है या गलत है। तो जेम्स बॉन्ड कंप्यूटर के पिता कौन है, जेम्स बॉन्ड है, मेरे नाम नहीं लग रहा है, ये इसका नाम, इनका नाम नहीं है। कंप्यूटर के पिता कौन है, तो आप लोग बताएं, यहाँ पे होगा चार्ल्स, है ना, चार्ल्स बेबेज, क्या होगा, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज है कौन, कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। यानी कि इसमें ये ऑप्शन जो है फॉल्स है, यानी क्वेश्चन जो है ये क्या है, फॉल्स, यानी कि गलत है ना। यहाँ पे क्या होगा, चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, तो ट्रू होता, पर यहाँ पे जेम्स बॉन्ड है, तो जेम्स बॉन्ड ने कंप्यूटर के पिता नहीं हुए, यानी कि बी ऑप्शन हुआ। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस है, यस और नो, यस या नो आंसर देना है आप लोग को। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यस या नो, फटाफट कमेंट करके बताएं यस या नो। मात्र दो ही बात है यहाँ पे, मात्र दो ऑप्शन है, और आपको फटाफट 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आप फटाफट कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होता है। मॉनिटर क्या है आपका, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, यस या नो, कमेंट करें बताएं हमें। तो बता जाए कि मॉनिटर यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है, सूचनाओं को बाहर रखने का कार्य करता है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, तो यहाँ पे ट्रू होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, यस या नो। आज की मात्र दो ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में, यस या नो, तो फटाफट बताएं यहाँ पे, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, तो फटाफट कमेंट करना है। एकदम आज की जो क्लास है काफी इजी क्वेश्चन डाला गया आज के वीडियो में, तो बताएं आप लोग कमेंट करें, है ना, कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, ट्रू एंड फॉल्स, दोनों में से कोई ऑप्शन सही है। तो आप CPU के बारे में काफ़ी आप पहले से जानते हुए हैं कि CPU क्या है, तो CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये बात सही है, तो बात जब सही है ये क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये क्या है, सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर को डेवलप किया गया, आपको इन ऑप्शन में से सही सही बताना है। क्वेश्चन ये भी रिपीट है, इंडिया के द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया, डेवलप किया गया। आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें, फिर कमेंट करें, क्योंकि भी क्वेश्चन आप जानते हैं शायद, क्योंकि भी क्वेश्चन को हमने रिपीट कर दिया। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंडिया के द्वारा बनने वाली पहली कंप्यूटर का नाम क्या है, IBM, है ना, 3070, यहाँ पे परम आ गया, सिद्धार्थ आ गया, क्रेवन, है ना, यहाँ पे IBM 370, परम, सिद्धार्थ, क्रेवन। अब बताएं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, बताएं फटाफट कमेंट करें, द वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, है ना, आपको बता दें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, IBM 370 होगा, या परम होगा, या सिद्धार्थ होगा, या क्रेवन होगा। तब बोलता जाए इंडिया के द्वारा डेवलप करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, सी ऑप्शन है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन, माउस इज आउटपुट डिवाइस, माउस क्या आउटपुट डिवाइस है, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है आपको फटाफट, यानी कि यस या नो, यस या नो, सही आंसर बताना है, यस या नो। माउस क्या एक आउटपुट डिवाइस है, ट्रू है या फॉल्स है, तो माउस जो है एक प्रकार के क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि माउस क्या कार्य करता है, पॉइंटिंग वर्क करता है ना,
यानी सूचनाओं को अंदर रखता है। इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? आप सभी कमेंट करें, फटाफट बताएं। तो आपके 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है आउटपुट डिवाइस है नहीं, यानी कि फॉल्स है। ये माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो ये तथ्य जो लिखा गया है, ये क्वेश्चन जो लिखा गया क्या है? गलत है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यूनिट द डिवाइस। इनमें से कौन सा डिवाइस विल फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा को फीड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को फीड मतलब कि उसमें रखने का कार्य करता है ना? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखता है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, वो तो दोनों या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सूचनाओं को कंप्यूटर में रखने की बात हो रही है, फीड करने की बात हो रही है, तो कंप्यूटर में रखने की जब आता है, यानी कि सूचनाओं को अंदर रखने की बात है, तो कौन ऑप्शन सही होगा? तो हमारे जो यहाँ पे लिखा गया है 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो कंप्यूटर में डाटा को रखने का काम कौन करता है? इनपुट करता है। यही ना सूचना को अंदर रखेगा। आउटपुट वाला तो बाहर फेंकता है, तो बाहर रखेगा, बाहर रखने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? तो इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। आइए यहाँ पे तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से हमारे कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इस बात को बताना है आपको। तो खोज के बताइए इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखें, समझें, बताएं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? क्या मॉनिटर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा या मॉडेम होगा? तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का पार्ट कौन होगा? तो आपको बताया जाए कंप्यूटर के पार्ट मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या मॉडेम। तो आपकी मॉनिटर जो दिया गया है ये भी हमारे कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि ये भी डिस्प्ले करता है। माउस पढ़े हैं, माउस आप जानते हैं पॉइंटिंग वर्क करता है। कीबोर्ड भी आप जानते हैं कीबोर्ड क्या करता है? तो कीबोर्ड भी हमारा टाइपिंग, यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का होना जरूरी है ना। पर यहाँ पे मॉडेम तो है हमारे कंप्यूटर का पार्ट नहीं हुआ, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? डी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, न्यूमेरिक पैड इज द। न्यूमेरिक पैड बताना है। तो न्यूमेरिक पैड के भी क्वेश्चन शायद आप क्लास में किए होंगे, है ना? तो आप शायद न्यूमेरिक पैड के बारे में जानते हो कि न्यूमेरिक पैड का आंसर क्या होगा। न्यूमेरिक पैड इज इन द कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माउस। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? फटाफट कमेंट करें और यहाँ पे बताएं इसका सही आंसर क्या होता है। तो न्यूमेरिक पैड पता है, न्यूमेरिक क्या माउस में होता है? न्यूमेरिक पैड माउस में नहीं होता है। स्पीकर में होता है, नहीं, सूचना को ये बाहर करता है या आवाज देता है। मॉनिटर तो डिस्प्ले करने का कार्य करता है। पर की किसने होते हैं? न्यूमेरिक की जो होते हैं कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं, है ना? इसमें आपका नंबर होता है 1 2 3 4 9 तक, है ना? तो न्यूमेरिक पैड इज इन द, किसमें न्यूमेरिक पैड होता है? न्यूमेरिक पैड आपको याद है कीबोर्ड में होता है, यानी 25 नंबर ऑप्शन का 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एलईडी का स्टैंडर्ड। एलईडी का पूरा नाम बताना है। एलईडी एलसीडी अगर आप पढ़े होंगे तो बताएं फटाफट इसका सही आंसर क्या होता है? एलईडी स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इक्वल डिस्क, लाइट इमिटिंग डिस्क। फटाफट कमेंट करें एलईडी। आज सभी लोगों में, आज लगभग सभी लोग के घरों में एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है, एलसीडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताया जाए एलईडी जो है, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो हमारा बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, द 8 बिट आर कॉल्ड। 8 बिट्स मिलकर क्या होता है? 8 बिट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, निबल कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, बिट कहते हैं। द 8 बिट्स आर कॉल्ड, क्या है? द 8 बिट्स आर कॉल्ड, है ना? तो फटाफट कमेंट करिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, याद रहे 8 बिट्स बोलते हैं किसको, है ना? तो 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है? तो बनता है क्या चीज? बाइट। 8 बिट्स मिलकर बाइट बनता है और 4 बिट्स मिलकर निबल बनता है। याद रहे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या होता है? सही ऑप्शन होता है। अब आ गया 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इज कंप्यूटर इज ए फास्ट एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या कंप्यूटर एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? आपको यह बताना है यस या नो में, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या हमारा कंप्यूटर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यस या नो ऑप्शन। मात्र 2 ऑप्शन आपको बनाना है, यस या नो।
28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो फटाफट कमेंट करें और फटाफट बताएं कि 28 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इज कंप्यूटर इज फास्ट एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तो हमारे कंप्यूटर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये फास्ट रिजल्ट को लाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सही होता है, यानी कि ट्रू होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ए सॉफ्टवेयर इज सेट प्रोग्राम, हाँ सॉफ्टवेयर होती है प्रोग्रामों का समूह होता है, बताना है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, इस बात को बतानी है, फॉल्स या ट्रू। क्या प्रोग्राम जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, यस या नो, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है ना। आपके सामने स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बता देना है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, ट्रू एंड फॉल्स का, तो आपको बताना है क्या होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो याद रहे 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा सही, यानी कि ट्रू होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होती है वो क्या होती है, तो प्रोग्रामों यानी कि प्रोग्रामों का समूह होती है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, CRT स्टैंड फॉर, CRT का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है। CRT का पूरा नाम क्रिस्टोरेटिव कैथोरेटिव क्राइस्टोरेटिव कैथोरेटिव। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं CRT का पूरा नाम क्या होता है। CRT का पूरा नाम क्या होता है, तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोरेटिव, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन होता है। क्लियर, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होता है ना। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं की सबसे छोटी इकाई क्या है, बतानी है आपको। तो क्वेश्चन आपके सामने है बीट बाइट ब्लॉक निबल, आपके पास 4 ऑप्शन है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। तो बता दें फटाफट कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का छोटी इकाई बताना है क्या होता है, सूचना का सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो फटाफट कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। 31 व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की छोटी इकाई क्या है, बीट है, बाइट है, ब्लॉक है, निबल है। आप पढ़े होंगे म्यूजियम ऑफ यूनिट के बारे में, मेमोरी की छोटी इकाई क्या होती है, आप सब जानते हैं बीट, है ना। बीट से बढ़कर बाइट होता है, बाइट से बढ़कर इसी प्रकार से केबी एमबी में कन्वर्ट करते हुए चला जाता है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको यहाँ पर होता है बाइट। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन होता है खत्म होता है, यानी कि आज जो है हम लोग क्वेश्चन को 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हम लोग नहीं किया, आज हम लोग को क्लास का रिवीजन चल रहा था, यानी कि एक तरह से हम लोग रिवीजन भी छुपा सकते हैं, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो होंगे जो यूनिक क्वेश्चन होंगे, फिर भी काफी लोग यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे आज आप सब जानते हैं कि आज हमारा 31 दिसंबर चल रहा है, और 31 दिसंबर यानी कि आज 2024 की आखिरी दिन है, 2024 का आखिरी दिन 31 दिसंबर है। तो हम लोग नए साल में एंट्री करने वाले हैं, तो आपको कल के लिए हमारे के एडवांस में आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम लोग यहाँ पे आ चुका है एक शायर, जिसके माध्यम से हम लोग नए मतलब कि नए ईयर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे नए साल में क्या कहना है हम लोग को, यानी कि 2025 के लिए क्या कहना है कि इस नए साल में जो तुम चाहे वो तेरा हो। यहाँ पे है कि इस नए साल में जो तुम चाहे वो तेरा हो, हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हो। यहाँ पे मोटिवेशन शायर सॉरी यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर के लिए आप सभी के लिए है कि इस नए साल में जो तू चाहे वो तेरा हो, हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हो, कामयाबी चुमती रहे तेरे कदम हमेशा यार, कामयाबी चुमती रहे तेरे कदम हमेशा यार, नए साल मुबारक हो तुझे मेरे यार। तो इस हैप्पी न्यू ईयर 2025 यानी कि आपको एडवांस में पहले ही बोलते रहे, और आप लोग 12 बजे के बाद बोलते रहिएगा, है ना। लेकिन आप सभी के लिए एडवांस में यहाँ पे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि फिर हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, यानी कि 2025 में एंट्री हम लोग का होगा। तो 2025 में न्यू वीडियो आएंगे हम लोग अच्छे से और अच्छी यूनिक वीडियो लेकर, और फिर हम लोग इस क्लास को बंद करने से पहले एक और मोटिवेशन शायद आप सभी के लिए आया पा चुका है, आप सभी के लिए कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाओ वो जिगर मुझ में नहीं है।
हारकर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, निकला हूँ तलाश में तो उसको पाना है, निकला हूँ तलाश में तो उसको पाना है, बिन बिन पाए लौट जाऊँ ये सबर मुझ में नहीं। तो इस मोटिवेशन शायरी के साथ यानी कि आज की क्लास को हम लोग करते हैं अंत, और आप लोगों ने यहाँ पे 31 क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया। तो आइए हम लोग अब इस मोटिवेशन शायरी के साथ हम लोग क्लास को आज स्पीड करते हैं इसी पे, और फिर हम लोग कल के वीडियो में यानी कि हम लोग नए साल में फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे, और नए क्वेश्चन आएंगे, यूनिक क्वेश्चन आएंगे, और आप सभी को फिर से बेहतरीन मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।